बहुत सारे देशों से अगर तुलना करें तो हमारे देश में तलाक के मामले कम हैं। तो क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी? ये बुरी चीज़ है, क्योंकि ये तलाक के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तलाक के मामलों में अगर हम भारत के परिवारों से बात करें तो किसी जेंडर पर ये बात थोप देंगे, लेकिन जो असली कारण है तलाक का उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। वो कह देंगे या तो लड़के की गलती थी, या तो लड़की की गलती थी, या तो उनके परिवारों की गलती थी। आइए जानते हैं कुछ आंकड़ों के हिसाब से कि आखिर गलती है किसकी, जिसकी वजह से शादी जैसे पवित्र बंधन टूट रही हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लीडन, एशले मेडिसन और इंडिया टुडे, इन सब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उसमें बताया है कि भारत में शादी टूटने के और विश्व में भी शादी टूटने का पहला कारण है कि लोगों को इमोशनल इग्नोरेंस मिल रही है। यानी अब बात शारीरिक सुख की नहीं बल्कि इमोशंस की है। लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहे, जिस कारण शादियां सबसे ज़्यादा टूट रही हैं। और भी कई कारण हैं, लेकिन ये कारण प्रमुख है। यानी इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, और ये आंकड़ा ना समझ पाने का पुरुषों में ज़्यादा है कि पुरुष स्त्रियों को नहीं समझ पा रहे। ये क्या कारण है कि पुरुष स्त्रियों को नहीं समझ पा रहे और तलाक होते जा रहे हैं? इसका रीज़न भी बहुत सारे डाटाज ने सबमिट किया है। जैसे इंडिया टुडे की ही रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको पुरुष नहीं समझ पा रहे। पहला कारण ये था कि महिलाएं जो हैं अब किसी भी असंगत बात पे समझौता नहीं करना चाहती। किसी भी पुरानी महिला के इंटरव्यू को आप सुने या फिर उनसे खुद इंटरव्यू लें या फिर उनसे पूछें तो आपने ये बात उन्हें कहते हुए सुना होगा कि आखिर मैं जाऊंगी कहाँ अगर अपने ससुराल को छोड़ दूंगी, मायके में तो रह नहीं सकती। इसका मतलब सारी बात दो रोटी के सवाल पर थी कि दो रोटी खाने के लिए भी नहीं मिलेगी अगर ये ससुराल छोड़ दिया जाए। तो सारे सवालों का जवाब यही मिल जाता है कि महिला आज आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और ये बात बहुत सारे लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाती। यानी कि महिला को इतनी आज़ादी भी नहीं है कि अपने लिए पैसे कमा पाए और आगे बढ़ पाए। ये कारण प्रमुख बताया गया तलाक का कि क्यों पुरुष महिलाओं को समझ नहीं पा रहे। दूसरा कारण इसमें ये था कि महिलाएं अगर किसी भी तरह की इमोशनल इग्नोरेंस को झेल रही हैं और वो बताना चाह रही हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही हैं, तो महिला को एक डिप्रेसिव स्टेज में मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल फैसिलिटी ना देते हुए उसको पागलपन बताया जाता है। यानी कि महिलाओं के दिमागी चीज़ों को, अगर उन्हें इमोशनली कुछ बुरा महसूस हो रहा है और वो किसी से शेयर कर रही हैं, खासकर अपने हस्बैंड से, तो बहुत सारे परिवारों में इसको कहा जाता है कि महिला पागल हो चुकी है, यानी उसकी मेंटल सेहत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ही कम से कम 28% शादियां इस वजह से टूट जाती हैं कि बाहरी लोगों की दखल अंदाजी पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन पे होती है। बाहरी लोग ये कोई सोसाइटी के लोग नहीं बल्कि अपने ही परिवार के लोग हैं, यानी बड़े बुजुर्गों का दखल अंदाजी। अब यहाँ पे बात आती है कि बड़े बुजुर्गों की दखल अंदाजी कैसी? ज़माने के हिसाब से बहुत सारे परिवर्तन हुए। इंसान की सोच में परिवर्तन हुआ, इंसान की शरीर में परिवर्तन हुआ, लेकिन उस परिवर्तन को लोग सहन नहीं कर पाते। हर पिछली पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से कमज़ोर होती है, लेकिन पिछली पीढ़ी यही चाहती है कि मेरी अगली पीढ़ी मेरे अनुसार चले। इसी भाव को नए दाम्पत्य जीवन पे थोपा जाता है और शादियाँ टूट जाती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण शादियां टूट रही हैं। अब आइए कुछ आंकड़े देखते हैं। शादियां टूट तो रही हैं, लेकिन शादियां टूटने के बाद क्या हो रहा है? जब पुरुषों की शादियां टूटती हैं तो 70% पुरुष जो कि 40 की उम्र तक होते हैं या 40 की उम्र तक से ऊपर होते हैं, उनकी दोबारा से शादी हो जाती है। इसमें वो आंकड़े भी हैं जिनकी पत्नियां मर जाती हैं, यानी कि जो विडोवर हैं वो अगर पुरुष हैं तो उनकी शादी हो जाती है, लेकिन अगर महिला है तो ये आंकड़ा 10% से भी कम है। यानी कि कोई महिला अगर विधवा हो जाती है, अपने जीवन साथी को खो देती है, तो वो दोबारा शादी करने के कगार पे नहीं पहुंच पाती। दोबारा शादी के आंकड़े 10% से भी कम हैं, और जो आंकड़े 10% हैं भी, वो भी कोई सम्मानजनक शादी में वो नहीं जा पाती। तो अगर हम ऑल ओवर चीज़ें देखें तलाक की, तो कहीं ना कहीं ये सोच पे डिपेंडेंसी है कि मर्द अपनी सोच नहीं बदल पा रहा औरत के प्रति। ऑल ओवर कंक्लूजन यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है। एक औरत समझौता कर लेती है, समझदारी से जिम्मेदारियां ले लेती है,
लेकिन एक मर्द इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम नहीं कर पाता। तो सिर्फ 2 कंक्लूजन निकलते हैं कि औरत को क्या करना चाहिए रिश्ता संभालने के लिए और मर्द को क्या करना चाहिए। औरतें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करें और सोच समझ को बनाए रखें, और मर्द हर तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें। किसी भी तरीके का मर्दाना तत्व ऐसा ना रखें जो दूसरे को ठेस पहुंचाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए। मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है और मुझे हिम्मत दे सकता है। धन्यवाद।